जीसस मैसेंजर टीम की ओर से आप सभी को जय मसीह की। और इस समय हम एक महत्वपूर्ण विशेष संदेश की ओर जाएं और आज का महत्वपूर्ण संदेश हमारे जीवन को बदल दे और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे कि कलीसिया में परमेश्वर ने अगुओं को क्यों रखा है। इस बारे में जानने के लिए मुझे और आपको बहुत जरूरत है। और जब हम इस बात को जान जाएंगे कि आखिर में परमेश्वर ने कलीसिया में अगुए क्यों रखा है। परमेश्वर ने अगुओं को कलीसिया में इसलिए नहीं रखा कि अगुए कलीसिया को लूटें या उन्हें वचन की छड़ी से मारें या प्रचार के समय उन्हें ताना मारे या अगुए उन्हें गुलाम बनाकर उनके ऊपर अधिकार जताएं। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर अगुओं को नहीं रखा है। लेकिन अगुओं को परमेश्वर ने क्यों रखा है, इस बात को हमें और आपको जानना मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा आज आपकी आंखों को भी खोले और आपके दिलों को भी खोले ताकि आप इस बात को अच्छी तरीके से जान सकें कि आखिरकार में परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर अगुओं को क्यों रखा है। इफिसियों की पत्री उसकी 4 अध्याय और 11 पद में परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा यूं कहता है कि उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को शिक्षक, कुछ को सुसमाचारक प्रचारक, कुछ को रखवाले करके उसने दे दिया है। अब कलीसिया में अगुओं को 5 प्रकार के अगुओं को 5 प्रकार के सेवक को देने का कारण क्या है। इफिसियों 4:12 में पहली बात इसलिए अगुओं को दिया गया है कि परमेश्वर की देह, मसीह की देह उन्नति करे, अर्थात कलीसिया उन्नति करना चाहिए। उन्नति का मतलब है कि आत्मिक रूप से कलीसिया मजबूत होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता और बताता है। और मेरे प्रियो, साथ ही साथ इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि आखिर में कलीसिया है किसकी, और कलीसिया में परमेश्वर ने जिन अगुओं को रखा है वो अगुए इस बात को अच्छी तरीके से जान लें कि आखिरकार में कलीसिया को परमेश्वर ने क्यों रखा है और कलीसिया किसकी है। और जब मैं और आप इस बात को अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि कलीसिया किसकी है। आज लोग कहते हैं फलाने की कलीसिया, ढिकाने की कलीसिया, इसकी कलीसिया, उसकी कलीसिया। लेकिन सही मायने में प्रेरितों के काम 20:28 में लिखा है कि जो कलीसिया है वो परमेश्वर की कलीसिया है जिसने उसने अपने लहू के द्वारा खरीदा है। कलीसिया किसी की बाप की बपोती नहीं है। कलीसिया में हर एक अगुआ जो है वो एक रखवाले के समान है। और ये नहीं है, आज लोग कह देते फलाने एक जगह में प्रचार करने के लिए गया तो प्रचार करने के जाने से पहले बोले कि फलाने की कलीसिया है बहुत बड़ी, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा फलाने की कलीसिया, कलीसिया तो मसीह की है। और जो कलीसिया का हेड है, जो कलीसिया का मेन पर्सन है, वो स्वयं यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। अब कैसे एक अगुआ कलीसिया की रखवाली करना चाहिए। पहला पत्रस उसकी 5:2 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है दबाव से नहीं लेकिन आनंद से, नीच कमाई के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात पहला पत्रस 5:3 में लिखा है कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उनके ऊपर अधिकार मत जताओ। उनके लिए एक आदर्श बनने के लिए बाइबल हमें बताती है, उनके ऊपर अधिकार जताने के लिए बाइबल हमें नहीं बताती है। बाइबल कहती है कि उनके ऊपर अधिकार मत जताओ, उनके लिए एक आदर्श बनने की जरूरत है।
कुछ लोग कलीसिया के ऊपर ऐसे शासन करते हैं कि ये मेरी ही गुलामी में रहें, मुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहिए। वो उनके बाप बनने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा अगुआ बनने की कोशिश नहीं करते हैं। और अगर कलीसिया थोड़ा इधर उधर कहीं चली भी जाती या किसी परमेश्वर के दास से प्रार्थना भी करा लेती है, तो नेक्स्ट संडे वो क्या करते हैं कि सीधा पूरा का पूरा प्रचार उसी के ऊपर थोप देते हैं। ये कोई अगुआ नहीं है, ये तो डीलर है, ये तो कमाने वाला व्यक्ति है। एक सच्चा अगुआ जो होगा, वो सच्चा अगुआ लोगों की अगुवाई करेगा, लोगों को लूटने का काम नहीं करेगा। बाइबल के अंदर लिखा है कि लोगों पर अधिकार न जताओ, वरन लोगों के लिए आदर्श बनने की जरूरत है। एक अगुए की योग्यता के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो एक अगुए की योग्यता पहला तीमुथियुस उसकी 3:1-12 में लिखा है। एक जो अगुआ होता है, पहली बात तो वो सिखाने में निपुण हो, झगड़ालू ना हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और एक ही पत्नी का पति हो और वहां पर पियक्कड़ ना हो, और सबसे बड़ी बात नीच कमाई का लोभी ना हो। ये कलीसिया के अंदर की अगुए की ये योग्यताएं हैं, और आपको इन योग्यताओं को देखना है कि कहीं वो नीच कमाई के लिए या सिर्फ पैसों की ही बात तो वो कलीसिया में खड़े होकर नहीं करता, कहीं वो दान और दशमांश की ही बात तो नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, अगुए की जिम्मेदारी है कि कलीसिया को तैयार करें, और एक अगुए की कलीसिया के प्रति मुख्य जिम्मेदारी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अगुए की जो कलीसिया के प्रति मुख्य जिम्मेदारी है कि कलीसिया को मसीह के लिए तैयार करे। अगर आप इफिसियों 5:26 और 27 में जाएंगे तो वहां कहता है कि मसीह अपने लिए एक तेजस्वी कलीसिया चाहता है, जिसमें दाग ना हो, झुर्री ना हो, कलंक ना हो, वरन परमेश्वर के वचन से और जल के स्नान के द्वारा उन्हें पवित्र बनाकर मसीह के पास खड़ा करना चाहिए। बाइबल के अंदर 2 कुरिन्थियों 11:2 में पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह के हाथ में समर्पित कर दूं। हर एक अगुआ कलीसिया को अपने तक सीमित ना रखे, वरन कलीसिया को मसीह के लिए तैयार करना चाहिए। लेकिन आज कुछ अगुए कलीसिया को अपने तक सीमित रखते हैं। याद रखिएगा, जो अगुआ कलीसिया को मसीह की तरफ आकर्षण नहीं करता है, अपनी तरफ आकर्षण करता है, अपने अधीनता और गुलामी में रखना चाहता है, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो अगुआ नहीं है। आज कलीसियाओं में झगड़े यही चल रहे हैं। हम नेक्स्ट संडे को नेक्स्ट टॉपिक में इस बात को सीखेंगे कि आखिर में कलीसिया में झगड़े क्यों हैं, अगुए में झगड़े क्यों हैं। और आज का समय मैं आपको यही बताना चाहता हूं इस छोटे से संदेश के द्वारा कि एक अगुए को परमेश्वर ने कलीसिया में इसलिए रखा है कि कलीसिया की देख रेख करे, कलीसिया को बिगाड़े नहीं। कलीसिया मसीह की दुल्हन के समान है। और याद रखिए, अगर धरती पर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी की पत्नी को छुए या उसे उल्टा सीधा कहे तो कोई भी पति बर्दाश्त नहीं करेगा। अगुओं, जरा ध्यान से सुनो, यदि तुम मसीही की दुल्हन को छेड़छाड़ करते हो, यदि उनको लूटने का काम करते हो और उन्हें मारते हो वचन से, अरे यीशु मसीह तो भीड़ को देख के तरस से भर जाता था। कलीसिया को आपको पालना है, वो मसीह की भेड़ें हैं, आपकी नहीं। मसीह ने उनके लिए खून बहाया है, आपने नहीं। आपको रखवाला करके नियुक्त किया है कि मसीह की कलीसिया की देखरेख करें, उनको चलाएं और जो प्रभु यीशु ने आज्ञा दी है वही बातें उन्हें सिखाएं। तोड़ा फोड़ी ना करें और उन्हें भटकाने वाला काम मत करें और उनकी भावनाओं से खेले नहीं।
उनको लूटे नहीं, सिर्फ पैसों के प्रति ही कलीसिया के पास ना जाएं, सिर्फ धन के विषय में बातें ना करें। एक अगुआ कलीसिया की देख रेख करना चाहिए, उसको पूर्ण रीति से अच्छी तरीके से चलाना चाहिए और उसे मसीह के राज्य के लिए तैयार करना चाहिए। आज तो सबसे ज़्यादा चलता है तेरा चर्च मेरा चर्च, इसका चर्च उसका चर्च, फलाने का चर्च ढिकाने का चर्च। जैसे लगता है वही क्रूस पर चढ़कर अपने खून को उसने बहाया है। अरे मसीह ने कलीसिया के लिए खून बहाया है, हर एक अगुए ने नहीं। तुम्हें तो एक विश्वास योग्य समझकर सेवा दी है कि तुम मसीह की कलीसिया की देखरेख करो, और हर एक सेवक की यही भावना होनी चाहिए। और हर एक सेवक, आज तो विश्वासी थोड़ी सी भी अगर पास्टर को या अगुए को थोड़ा सा कुछ विश्वासी के प्रति कुछ बातें मिल जाएं या कुछ गलतियां मिल जाए तो पुलपिट से खड़े होकर सारा का सारा मैसेज उसके ऊपर ठोक देते हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो आपको लोगों को मारने के लिए नहीं दिया गया है, ये वचन लोगों के जीवन को बनाने और सुधारने और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने के लिए दिया गया है। हर एक अगुआ यही मनसा और यही धारणा से सेवा को करना चाहिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए। जय मसीह की।